अतएव उन्होंने पूछा कि क्या राज्य के सभी नागरिक प्रसन्न हैं? किसी राजा की योग्यता का मूल्यांकन उसकी प्रजा की दशा से किया जाता है। यदि वे सर्व प्रकार से प्रसन्न हो तो समझा जाता है कि राजा ईमानदार है और अपना कर्तव्य उचित रूप से संपादित कर रहा है। श्री कृष्ण ने कहा कि जिस राजा के राज्य में नागरिक प्रसन्न होते हैं वह राजा उन्हें अत्यंत प्रिय है। श्री कृष्ण समझ सकते थे कि वह एक गोपनीय संदेश लेकर आया था। अतएव उन्होंने कहा, यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं आपको अनुमति देता हूँ कि आप अपना यहाँ आने का उद्देश्य बताएं। इस प्रकार भगवान के साथ इन दिव्य लीलाओं से अत्यंत संतुष्ट होकर ब्राह्मण ने श्री कृष्ण से भेंट करने आने के अपने प्रयोजन की पूरी कथा सुनाई। उसने श्री कृष्ण के नाम रुक्मिणी जी का लिखा हुआ पत्र निकाला और कहा, ये राजकुमारी रुक्मिणी के शब्द हैं। प्रिय श्री कृष्ण, हे अच्युत और त्रिभुवन सुंदर, कोई भी मानव जो आपके दिव्य स्वरूप तथा लीलाओं के विषय में श्रवण करता है वह तत्काल अपने कानों के द्वारा आपके ज्ञान, यश तथा गुणों में मग्न हो जाता है। इस प्रकार उसके सभी भौतिक दुख शांत हो जाते हैं और वह आपके स्वरूप को अपने हृदय में स्थिर कर लेता है। आपके प्रति इस दिव्य प्रेम के माध्यम से वह अपने अंतःस्थल में सदैव आपके दिव्य गुणों के विषय में श्रवण करता है। इतने प्रत्यक्ष रूप से अपनी भावाभिव्यक्ति करना संभवतः मेरी निर्लज्जता मानी जाए, किंतु आपने मेरा हृदय ले लिया है और मुझे मोहित कर लिया है। आपको संदेह हो सकता है कि मैं एक अल्प आयु की कुमारी कन्या हूँ, अतः आप मेरी चरित्र दृढ़ता पर संदेह कर सकते हैं। किंतु प्रिय मुकुंद, आप नृसिंह हैं, आप मानवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। घर से बाहर न गई हुई कोई कन्या अथवा सर्वोच्च पवित्रता वाली कोई भी स्त्री आपसे विवाह करने की कामना करेगी। कोई भी पवित्र नारी अथवा कन्या आपके अभूतपूर्व चरित्र, ज्ञान, ऐश्वर्य और पद पर मोहित होकर आपसे विवाह करना चाहेगी। मुझे ज्ञात है कि आप लक्ष्मीपति हैं और अपने भक्तों के प्रति अत्यंत कृपालु हैं। अतएव मैंने आपकी नित्य दासी बनने का निश्चय किया है। प्रिय भगवान, मैं अपना जीवन आपके चरण कमलों में समर्पित करती हूँ। मैंने आपको अपने निर्वाचित पति के रूप में स्वीकार किया है। अतएव मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। हे कमल नयन, आप परम शक्तिमान हैं। अब मैं आपकी हो चुकी हूँ। यदि सिंह का आहार सियार ले जाए तो अत्यंत ही असंगत होगा। अतएव मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसके पूर्व की शिशुपाल और उसके समान अन्य राजा मुझे ले जाए, आप तत्काल मेरा भार स्वीकार करें। प्रिय भगवान, अपने पूर्व जन्म में मैंने कुएं बनवाने और वृक्ष लगाने जैसे कुछ जन कल्याण के कार्य किए होंगे अथवा अनुष्ठान, यज्ञ, गुरु, ब्राह्मण तथा वैष्णव की सेवा आदि की होगी। संभवतः अपने इन कार्यों द्वारा मैंने भगवान श्री नारायण को प्रसन्न किया हो। यदि ऐसा है तो हे बलराम कि भ्राता भगवान कृष्ण, मेरी कामना है कि आप यहाँ आकर मुझसे पानी ग्रहण करें, जिससे कि शिशुपाल और उसके साथी मेरा स्पर्श न कर सके। शिशुपाल के साथ रुक्मिणी का विवाह पहले से ही निश्चित हो चुका था। अतएव रुक्मिणी ने सुझाव दिया कि श्री कृष्ण
उनका हरण कर ले, जिससे इस व्यवस्था में परिवर्तन हो सके। इस प्रकार का विवाह जिसमें कन्या का बलपूर्वक हरण किया जाता है, राक्षस विवाह नाम से प्रसिद्ध है। यह विवाह क्षत्रियों, प्रशासकों अथवा सैन्य प्रवृत्ति के लोगों में प्रचलित है। चूँकि रुक्मिणी जी का विवाह अगले दिन होना निश्चय हो चुका था, अतएव उन्होंने सुझाव दिया कि श्री कृष्ण अज्ञात रूप से वहां आकर उनका हरण कर ले और तदंतर वे शिशुपाल तथा मगध राज के समान उसके मित्रों से युद्ध करें। यह जानते हुए कि कोई भी श्री कृष्ण पर विजय नहीं पा सकता है और वे निश्चित रूप से विजयी होंगे, रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण को अजित कहकर संबोधित किया, जिसका अर्थ है जो अजय है। रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण को सूचित किया कि वे इस संबंध में चिंतित न हों कि दूसरी स्त्रियों सहित उनके परिवार के अनेक सदस्य हताहत होंगे। यदि महल में युद्ध होता तो स्त्रियों और अन्य व्यक्तियों के आहत होने अथवा वध होने की संभावना थी। जिस प्रकार किसी देश का राजा कूटनीतिक विधि से अपना उद्देश्य प्राप्त करने का विचार करता है, उसी भांति राजा की पुत्री होने के कारण रुक्मिणी जी ने भी कूटनीति से कार्य लेते हुए इस अनावश्यक और अवांछनीय वध को टालने की रीति का सुझाव दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी विवाह के पूर्व उनके परिवार में कुल देवी दुर्गा के मंदिर में जाने की रीति है। या अधिकतर क्षत्रिय राजा कट्टर वैष्णव थे। वे राधा कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण के रूप में भगवान विष्णु की पूजा करते थे, किंतु अपने लौकिक कल्याण के लिए वे भगवती दुर्गा की उपासना करते थे। वे कुछ अल्पबुद्धि मनुष्यों के समान देवताओं को परम ईश्वर भगवान समझने की अथवा विष्णु तत्व के बराबरी के स्तर का समझने की भूल कभी नहीं करते थे। अपने संबंधियों के अनावश्यक वध को टालने के लिए रुक्मिणी जी ने सुझाव दिया कि महल से मंदिर जाते हुए अथवा घर वापस लौटते हुए उनका हरण करना श्री कृष्ण के लिए सर्वाधिक सरल होगा। रुक्मिणी जी ने यह भी स्पष्ट किया कि वे श्री कृष्ण से विवाह के लिए इतनी अधीर क्यों हैं, जबकि उनका विवाह शिशुपाल से होने वाला था, जो स्वयं भी एक महान राजा का पुत्र तथा योग्य व्यक्ति था। रुक्मिणी ने कहा कि उसके विचार में श्री कृष्ण से महान और कोई नहीं है, शिव भी नहीं, जो देवताओं में श्रेष्ठ है और महादेव के नाम से विख्यात है। भौतिक जगत में तमोगुण के बंधन से आत्मशुद्धि के लिए शिव भी भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह को प्राप्त करना चाहते थे। यह तथ्य है कि शिव जी सभी महात्माओं में महानतम हैं। फिर भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से निकलने वाले शुद्धिकारक गंगा जल को वे अपने सिर पर धारण करते हैं। शिव जी तमोगुण के अधिष्ठाता हैं और अपने को दिव्य स्थिति में अवस्थित रखने के हेतु वे सदैव भगवान विष्णु का ध्यान करते रहते हैं। अतएव रुक्मिणी जी को भलीभांति ज्ञात था कि श्री कृष्ण का अनुग्रह प्राप्त करना कोई सरल कार्य नहीं है। यदि इस प्रयोजन के लिए भगवान शिव को भी शुद्धिकरण की आवश्यकता पड़ती है, तब तो रुक्मिणी जी के लिए यह कार्य कठिन ही होगा, क्योंकि वह तो एक क्षत्रिय राजा की कन्या मात्र थी। इस प्रकार के उपवास तथा शरीर सुख का त्याग जैसे कठोर आत्मसंयम तथा तपस्या के पालन के लिए अपना जीवन समर्पित कर देना चाहती थी। यदि इन कार्यों द्वारा श्री कृष्ण का अनुग्रह इस जीवन में प्राप्त होना संभव नहीं,
तो वे जन्म जन्मांतर तक यही कार्य करने के लिए तैयार थीं। भगवत गीता में कहा गया है कि शुद्ध भक्त दृढ़ निश्चय के साथ भगवान की भक्ति करते हैं। रुक्मिणी देवी द्वारा प्रदर्शित यह दृढ़ निश्चय ही श्री कृष्ण का अनुग्रह क्रय करने का एकमात्र मूल्य है। यह दृढ़ निश्चय ही कृष्ण भक्ति में परम सफलता का एकमात्र मार्ग है। रुक्मिणी देवी का कथन श्री कृष्ण के सम्मुख स्पष्ट करने के उपरांत ब्राह्मण ने कहा, हे यदुकुल भूषण श्री कृष्ण, मैं रुक्मिणी देवी का यह गोपनीय संदेश आपके लिए लाया हूँ। अब यह आपके सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत है। उचित विचार के पश्चात आप अपनी रुचि के अनुकूल कार्य कर सकते हैं, किंतु यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो उसे तत्काल ही कीजिए। अब कार्य करने के लिए अधिक समय शेष नहीं है।